एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोराट स्वागत करती हूँ आपका लर्सन रितु में। वही आज हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है ये सबको पता है कि वॉटसन ने दिया है, इतना तो सबको पता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो देखिए, व्यवहारवाद जो है, बिहेवियरिज्म जो है, वो किसके द्वारा दिया गया है? वॉटसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है जी। प्रतिपादक कौन है इसके? वॉटसन है। इधर उधर की बातें ना करते हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। ओके, रीड के लिए सी टेट, एस टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल बी, केवीएस, कोई भी आपका एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रही ये वीडियो। तो प्रतिपादक कौन है इसके? वॉटसन है। वैसे गुथरी भी थे स्टार्टिंग, अगर हम माने तो, है ना। हल का भी नाम आता है, वो भी व्यवहारवादी ही थे। यहाँ हम मैन इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में पूछा जाता है। द्वितीय बल दिया है, ये जो है द्वितीय बल दिया गया है इसके ऊपर। व्यवहारवाद जो है इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय बल कहा जाता है। मनोविज्ञान पर द्वितीय बल कहा जाता है। ठीक है। मूल व्यवहारवादी कौन है इसके? बीएफ स्किनर है। ये व्यवहारवाद दिया किसने? वॉटसन ने। बट इसके मूल व्यवहारवादी कौन है? स्किनर है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था भाई? चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था। ठीक है, कबूतर पर भी किया था, लेकिन चूहे वाला ज्यादा पूछा जाता है। जो लीवर दबाते ही वो आता है ना, वो वाला ज्यादा पूछते हैं। ठीक है। तो मूल व्यवहारवादी कौन है? बीएफ स्किनर है। और वैसे यहाँ व्यवहारवाद किसने दिया है? वॉटसन ने दिया है। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय कौन सा है? व्यवहारवाद है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डी ट्रिपल बी में एक बार पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। तो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय कौन सा है? व्यवहारवाद है। और एक संप्रदाय और भी है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा है, जिन्होंने प्रयोगात्मक बनाया है विज्ञान को। ओके, आगे है विधि, कि किस विधि के, कौन सी विधि हम यूज कर सकते हैं, कैसे माने कि व्यवहारवाद है। तो निरीक्षण विधि हम करते हैं, अवलोकन जिसको कहते हैं, निरीक्षण अवलोकन एक ही बात है। या शाब्दिक रिपोर्ट जो होती है, या फिर अनुबंधन विधि। अनुबंधन विधि जिसमें उद्दीपक होता है, अनुक्रिया होती है, तो वहां क्या है? व्यवहार लागू होता है, वहां व्यवहार जांचते हैं, वहां व्यवहारवाद लागू होता है। ठीक है। पुस्तक कौन सी इनकी? व्यवहारवाद। और कथन क्या है? कथन है इनका एक फेमस कथन है, और ये अभी तो खैर नहीं पूछा गया, लेकिन पिछले अगर पेपर उठा के देखे ना, एसटेट के, सीटेट के, एक पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जहां ये क्वेश्चन पुट ना हुआ हो। क्वेश्चन क्या था? तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है। तो ये कथन है, वॉटसन का कथन है ये, मुझे कोई भी बालक दे दो, उसको जो चाहे वो बना सकता हूँ। ठीक है। तो ये कथन है वॉटसन का, और बुक कौन सी इनकी? व्यवहारवाद है। ठीक है भाई। आगे विशेषता क्या है इसकी? व्यवहारवाद की विशेषता क्या है? केवीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विशेषता वाले, कैरेक्टरिस्टिक वाले, एग्जैक्ट वो चीज नहीं पूछता आपको। उद्दीपन अनुक्रिया होती है इसमें, यानी कि आप उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं, उसकी आपको अनुक्रिया मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है आपको, है ना। स्टिमुलस देते हैं तो ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये दोनों चीजें होती है, क्योंकि एसओआर थ्योरी भी है, आरओएस भी है, आरएस भी है, एसआर थ्योरी भी है। तो यहाँ क्या है? ये एसआर थ्योरी है। ठीक है, एसआर है इसमें। स्टिमुलस देंगे, उद्दीपन मिल, सॉरी, स्टिमुलस देंगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वो जब वो डॉग के सामने वो लेके आता है, रोटी का टुकड़ा लेके आता है या ब्रेड का टुकड़ा लेके आता है वो, तो उसके मुंह में लार आती है, इनकी रिस्पॉन्स मिलता है उसको, स्टिमुलस वो देता है तभी रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसे क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे हम। ठीक है। तो उद्दीपन अनुक्रिया यहाँ होती है। वस्तुनिष्ठ आंकड़ों पर बल, यहाँ वस्तुनिष्ठ आंकड़ों पर बल कैसे हो गया? क्योंकि वो जो प्रक्रिया है वो बार बार करवाई जाती है। जो पावलोव ने किया था, डॉग पर निरीक्षण किया था उसने, प्रयोग किया था, तो वो सिर्फ एक बार नहीं करता, इस चीज को बार बार करता है, बार बार करता है, फिर कुछ दिन नहीं करता, फिर उसको दोबारा स्टार्ट करता है। तो ये आंकड़े ही तो इकट्ठे करता है ना। स्टार्टिंग में करता है, वो देखता है कि कितने टाइम बाद उसके मुंह में लार आती है, फिर धीरे 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 वो टाइम बढ़ता जाता है ना। उसका ऑपरेट भी करता है वो। तो वो चीजें क्या है? वो आंकड़े ही तो है, वस्तुनिष्ठ आंकड़े हैं, आत्मनिष्ठ आंकड़े उनको हम कह सकते हैं। तो बार बार टाइम नोट करता है, वो चीजें नोट करता है कि घंटी बजाई, लास्ट में क्या होता है? घंटी बजाते ही उसके मुंह में लार आने लग जाती है। वो टाइमिंग में कि कितने लार आती है, वो चीजें, सब चीजें नोट होती है। तो वो क्या है? एक वस्तुनिष्ठ आंकड़े प्रस्तुत करता है। मन रहित मनोविज्ञान, इन्होंने क्या कहा है कि मन जो है एक रहस्यमय चीज है, मस्तिष्क जो है वो एक रहस्यमय चीज है, मन का इसमें कोई रोल नहीं है। इन्होंने शरीर को रोल माना है, व्यवहार को, शरीर क्रिया करता है। इन्होंने ये माना है कि मन
ऐसा नहीं है कि मन में क्या चल रहा है या मन से हम कोई व्यवहार करते हैं या मन से हम कोई हमारे अंदर ज्ञान है, नहीं। ये कहते हैं कि व्यवहार है, प्रैक्टिकली जो हम करते हैं वही नॉलेज है, वही चीजें, वहीं से हम सीखते हैं। मन के अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते, ठीक है। इन्होंने मस्तिष्क को रहस्यमयी बॉक्स माना है, तो ये बात याद रखना। जो बोर्ड पर लिखी है और जो बोलकर बता रही हूँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ लिखा है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, जो बोला जा रहा है वो नहीं है, क्योंकि हर एक बात को यहाँ हम लिख नहीं सकते और हर एक बात को बोलकर भी नहीं बताया जाता, क्योंकि सिक्वेंस होता है बताने का। तो वो चीज भी आप नोट करते रहना, ठीक है भाई। जन्मजात संवेग है, ये क्या मानते हैं कि संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक व्यवहारवादी उसके बारे में कुछ कह रहा है, एक बोल रहा है कि जन्म संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होता है, एक बंदा बोल रहा है कि संवेग जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, वो अर्जित किए जाते हैं। तो बस आपसे वही चीजें पूछ जाएगी, ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना वही पूछ जाएंगे। यहाँ वस्तुनिष्ठ आंकड़ों पर बल है, कहीं कुछ और होगा, है ना। यहाँ उद्दीपन अनुक्रिया है, कहीं अनुक्रिया उद्दीपन भी होगा, कहीं SOR थ्योरी भी होगी। तो बस यही चीजें आपने पकड़नी है। यहाँ पकड़ आ गई ना, कहीं मार नहीं खाने वाले फिर। जन्मजात होते हैं सभी, इन्होंने ये बोला है। वस्तुनिष्ठ व्यवहार पर बल, वस्तुनिष्ठ व्यवहार पर बल दिया गया है, यानी कि वो चीज क्या हो रही है, प्रैक्टिकल हो रही है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप से कर रहा है। जो जैसे गेस्टाल्टवाद था उसमें क्या एकदम से कोई चीज आती है, एकदम से माइंड में आता है, समय एकदम से आता है, तो वो नहीं, ये ना ही यहाँ व्यवहार उत्पन्न, वो चीज उत्पन्न करवाई जा रही है कि वो हाँ वो समय क्रिएट करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हो क्रिएट। वो क्या है, वस्तुनिष्ठ है, वो अपने आप आएगी, ठीक है भाई। तो ये था आपका व्यवहारवाद, अच्छे से ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना कि प्रतिपादक वोटसन है, लेकिन मूल व्यवहारवादी पूछा जाए तो आपको BF स्किनर करना है। और इनका एक कथन, फेमस कथन है कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही काफी है, कल नेक्स्ट करेंगे। तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सपोर्ट करोगे तभी एक ये होगा कि हाँ मेरे करवाने का आपको कुछ बेनिफिट है। और हिंदी की और EVS की पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, पूरी मतलब स्टार्टिंग से लेकर 0 से 100 तक अगर हम बात करें तो वो आपको कंटिन्यू, आपको डेली क्लासेस मिलेगी। और ये हमने साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है, तो ये कंप्लीट करेंगे हम। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ो अच्छे से। थैंक यू।